4 जनवरी की दोपहर एएसआई शंभू दयाल मायापुरी की इन्हीं झुग्गियों में आए थे। दरअसल इन्हीं झुग्गियों से कंप्लेंट की गई थी, एक शिकायत की गई थी कि आरोपी अनीस ने एक महिला का फोन छीन लिया और उसके पति के साथ भी मारपीट की है। जिसके बाद एएसआई शंभू दयाल इस झुग्गी के अंदर आते हैं, इस झुग्गी बस्ती के अंदर आते हैं और यहां से बाकायदा आरोपी अनीस को पकड़कर जैसे ही वो बाहर लेकर आ रहे थे, उसी दौरान ठीक जो आप ये चौराहा देख रहे हैं, इसी चौराहे के ऊपर यहां पर जो आरोपी अनीस था उसने धीरे से अपनी पॉकेट के अंदर से चाकू निकाला और उसके बाद ताबड़तोड़ एक के बाद एक एएसआई शंभू दयाल के ऊपर कई वार किए। शंभू दयाल पूरी तरीके से जख्मी हो और उसके बाद यहाँ पर कुछ गाड़ियां उस टाइम पार्क थी और इन्हीं गाड़ियों से वो सटते हुए ठीक यहाँ पर बेहोशी की हालत में, खून से लथपथ हालत में नीचे गिर पड़े। हालांकि ये पूरी की पूरी जो वारदात थी ठीक सामने लगे इस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी थी। हालांकि उसके बाद मौका पाकर जो आरोपी अनीस था वो यहाँ से फरार हो गया। उस वक्त काफी भीड़ मौके पर मौजूद थी, लेकिन किसी ने भी आरोपी अनीस को पकड़ने की जहमत तक नहीं उठाई और ना ही जो शंभू दयाल थे उनको बचाने के लिए किसी ने अपना मदद के लिए हाथ बढ़ाया। इस वक्त वो महिला वंदना हमारे साथ मौजूद है जिनकी शिकायत पर एएसआई शंभू दयाल कार्रवाई करने के लिए मायापुरी की इन्हीं झुग्गी बस्ती के अंदर पहुंचे थे। वंदना जी बताइए, हुआ क्या था उस दिन? उस दिन सर मेरा पति गया पेशाब करने गया था, फिर उसके बाद वो चोर आया, पीछे से पकड़ लिया, कहा मोबाइल छीन लिया और पैसा निकाल लिया, फिर दौड़ा लिया। फिर दौड़ते दौड़ते मेरे पास आया, बोला कि मेरा मोबाइल छीन लिया चोर। तो मैं फिर आगे आ गई, फिर बोली कि सर भैया मेरा मोबाइल दे दो। कहा नहीं मोबाइल नहीं, पैसा दो मेरे को, पैसा दो। चाकू निकाल के डरवाने लगा, मेरा कान छीनने लगा। फिर उसके बाद 100 नंबर फोन लगाए, सर नहीं फोन लगा। फिर दौड़ते दौड़ते थाने पे गई, फिर सर का बोला के लेके आई, फिर हेर के फिर उधर से लेके आ रहे थे, तब फिर यहीं पे बाहर कर दी चाकू निकाल। तो काफी भीड़ थी उस टाइम, तो किसी ने बचाया नहीं उनको? बचाओ सर कोशिश करें, बहुत कोशिश करें, मगर सर डर के मारा चाकू देखा, हम बार बार पकड़े कोशिश करते, मगर दौड़ो के चाकू मार दिया, डर के मारा भाग गए, सब इधर आ गए, डर के मारा नहीं बचा पाए सर, क्या करूं। तो बिल्कुल ठीक इसी जगह, ये जो आप जगह देख रहे हैं, इसी जगह से ठीक सामने जो आप ये गली देख रहे हैं, इसी गली से उस सीसीटीवी फुटेज के अंदर जो एएसआई शंभू दयाल हैं वो आरोपी को पकड़कर यहां से लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ठीक यहां से चंद कदमों की दूरी पर मैं चाहूंगा कैमरामैन निशांत आपको जगह दिखाएं। जो ये जगह आप देख रहे हैं, दरअसल इसी जगह जैसे ही एएसआई शंभू दयाल भीड़ में मौजूद उस कंप्लेनेंट वंदना से बात करने लगते हैं, उसी दौरान जो आरोपी अनीस था वो अपनी जेब से चाकू निकालता है और उसके बाद एक के बाद एक कई बार एएसआई शंभू दयाल पर करता है और उसके बाद घायल हालत में शंभू दयाल को मौके पर छोड़कर वो यहाँ से फरार हो जाता है। और ये पूरी की पूरी वारदात, यहाँ जितने भी सीसीटीवी कैमरे ये ठीक सामने जो आप दीवार पर लगे देख रहे हैं, इन तमाम सीसीटीवी कैमरों के अंदर ये तस्वीरें कैद हो जाती हैं और उसके तुरंत बाद पुलिस कॉल होती है, बाकी पुलिस दल मौके पर पहुंचता है और उसके बाद आरोपी अनीस की जो खोजबीन है वो इस इलाके में शुरू कर दी जाती है। एएसआई शंभू दयाल पर चाकुओं से वार करने के बाद आरोपी अनीस ठीक इसी रास्ते से फरार होने की कोशिश कर रहा था। ठीक इसी जगह उसने एक मोटरसाइकिल सवार को रोका और उससे मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की, लेकिन जब वो मोटरसाइकिल सवार उसके काबू में नहीं आया तो उसके ठीक बाद अनीस मोटरसाइकिल से नीचे उतरता है। ठीक सामने जो आप ये इमारत देख रहे हैं, जो निर्माणाधीन इमारत है, इसी इमारत के ठीक इसी गेट से ऊपर की तरफ दौड़ता है और सीधा जो सेकंड फ्लोर है, इस सेकंड फ्लोर के ऊपर जाता है और वहां पर जो मजदूर कुलदीप काम कर रहा था पेंटर का, उसे बंधक बना लेता है। हालांकि इसी बीच पुलिस को जानकारी मिल चुकी थी इस पूरे घटनाक्रम की कि आरोपी अनीस ने एएसआई शंभू दयाल के ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया। उसके तुरंत बाद पुलिस दल आरोपी अनीस की धरपकड़ के लिए ठीक इसी जगह मौके पर पहुंचता है और उसके बाद जो लोग यहां मौजूद थे, जैसे ही आरोपी अनीस जीने से ऊपर की तरफ चढ़ता है उसके तुरंत बाद इस गेट को, ये जो आप दरवाजा देख रहे हैं, इस गेट को बाहर से लॉक कर देते हैं। उसके तुरंत बाद जो पुलिस थी वो अंदर की तरफ जाती है, लेकिन इसी बीच जो अनीस था वो यहाँ पर एक पेंटर कुलदीप उसे ठीक सेकंड फ्लोर पर बंधक बना लेता है चाकू की नोक पर। और जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, जो वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है, वो दरअसल वीडियो इसी सेकंड फ्लोर का है जहां पर अनीस जो है वो पेंटर कुलदीप को चाकू की नोक पर बंधक बनाए हुए दिखाई दे रहा है। और जो पेंटर कुलदीप था उसकी आड़ में यहाँ से पुलिस से
बचकर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस ने बेहद सूझबूझ के साथ, बेहद समझदारी के साथ काम लेते हुए तकरीबन आधे घंटे बाद जो आरोपी अनीस था उसको मौका वारदात से गिरफ्तार कर लिया। शख्स को बंधक बनाया गया। वो इस वक्त TV9 भारतवर्ष के साथ मौजूद है। नाम क्या है आपका? कुलदीप, क्या काम करते हो? हम पेंटिंग काम करते हैं। 4 जनवरी को क्या हुआ था ये बताओ। सर हम लोग काम कर रहे थे। कहाँ पर? सबसे लास्ट वाले फ्लोर पे। अच्छा। तो बाहर से आवाज़ आई, लोग चिल्ला रहे, काफ़ी भीड़ थी तो चिल्लाया कि चोर चोर, अंदर घुस गया। तो हम लोग काम बंद करके दूसरे फ्लोर पे आ गए। तो वहाँ खड़े थे तो कुछ टाइम बीता तो पुलिस आई। तो जब पुलिस आई तो वो गेट खोली, अंदर घुसी तो वो जो है यहीं गेट पे खड़ा था। तो फिर वो ऊपर भागा। तो हम लोग ऊपर थे, उसमें गया तो हमारे गर्दन पे चाकू रख दिया। तो बोला कि मुझे बाहर निकाल दे, मैं तुझे कुछ करूँगा नहीं। तो मैं कहा कि अब मैं कैसे निकाल दूँ, अब आप बाहर जाइए, हम रोक थोड़ी रहे आपको। तो उतने में पुलिस आ गई तो उसने छुड़ाया उसका हाथ होत मेरे गर्दन से, फिर उसको पकड़ के ले गए। कितनी देर तक आपको बंधक बना के रखा? सर ज़्यादा टाइम नहीं, बस 2 मिनट का काम अच्छा, था। कहाँ पर था वो? तस्वीरें जो है वो कहाँ की है? वो उस वाले फ्लोर पे। अच्छा। हाँ, तो क्या बोल रहा था वो उस टाइम? उस टाइम यही चाकू लगाया तो कह रहा है देख मैं तुझे कुछ करूँगा नहीं, हाँ तू मुझे बाहर निकाल दे बस। और पुलिस कहाँ पर थी? पुलिस यहाँ से घुस रही थी अंदर। अच्छा। हाँ, तो जो बाहर से वो चीख रहा है बालकनी पे, वो क्या चीख रहा था? वो कुछ नहीं चिल्ला रहा था, वो तो लोग चिल्ला रहे थे चोर चोर, चाकू लिया मार देगा। उसके पूरे कपड़े में खून वून लगा था, इसलिए जो अंदर थे वो भी डर रहे थे। तो कोई पास भी नहीं गया। पुलिस पहुंची तो वो छुड़ा दिया। उसके बाद हम लोग नीचे चले आए। ऋषि जी, क्या हुआ था 4 जनवरी को? एक्चुअली क्या हुआ कि जो जिसने वो मर्डर किया था वो उसी टाइम दौड़ता हुआ आया और हमारा एक क्लिक है उसकी बाइक पे बैठा, उसको चाकू दिखा के उसको बोलता है मुझे यहाँ से निकालो, क्योंकि पीछे पब्लिक थी उसके काफ़ी। तो वो जब वहाँ से बाइक पे बैठा तो जो हमारा क्लिक है वो तो बेचारा घबरा गया था। तो वो अपनी बाइक छोड़ के और उसी टाइम वहाँ से दौड़ा। तो उसी टाइम फिर हमारे जो स्टॉक यार्ड है उसके अंदर आया। तो ऐसे से बताया। तो हम जब बाहर आए तो काफ़ी पब्लिक थी और वो जो जिसने वो मर्डर किया था वो 2nd फ्लोर पे जाके जो यहाँ पे पेंटर है, पेंटर काम कर रहे थे, तो उसकी गर्दन पे चाकू लगा दिया उसने उसी टाइम ही कि भाई मुझे यहाँ से निकालो। नीचे से गेट बंद कर चुके थे कि भाई वो नीचे ना उतरे। ऑलरेडी वो करके आया था, तो हो सकता है शायद किसी को मारता वो। तो जब पुलिस थोड़ी सी लेट ही हुई, तो जब पुलिस पहुंची तो 2nd फ्लोर पे जो पेंटर था उसकी गर्दन पे चाकू था और उसको लगा के बोल रहा था कि मुझे यहाँ से उतारो। तो नीचे जब लॉक हुआ था तो हमने दरवाज़ा खोला नहीं, क्योंकि नीचे आता तो शायद हो सकता है किसी को और को भी वो मर्डर करता। तो ये चीज़ें हमने सामने ही देखी उस दिन। तो कोई छुड़ाने इसलिए नहीं गया क्योंकि ऑलरेडी उसके हाथ में चाकू था और ब्लड भी था उसके जो शर्ट्स के ऊपर था। तो कोई किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि उसको जाके छुड़वा दे। ये चीज़ें हमने वहाँ पे देखी उस दिन जो थी, जो हुआ साथ। बाद में पुलिस ने यहीं से गिरफ्तार किया? हाँ, उसको 2nd फ्लोर पे जो PCR की गाड़ी आई थी उसने ऊपर 2nd फ्लोर पे जाके और जो चाकू लगाया हुआ था उसकी गर्दन के ऊपर दूसरे आदमी के, वहाँ से चाकू हटवाया और फिर उसको लिया अपने अंडर के अंदर।